हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मुहा में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3A। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन की नई बुक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सत्र 2023-24 में सिलेबस में से कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। उसी प्रकार अध्याय 3 में से भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जिसमें से जो हमारा पहले प्रश्नावली 3A हुआ करता था ग्राफिक विधि से हल, उसको हटा दिया गया है। अब जो 3B हुआ करता था वो 3A है, विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो चलिए हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इसका हल कैसे किया जाता है, और इसका डिटेल्स में हमने जानकारी इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक हटाया गया है इस एक्सरसाइज से और कौन सा टॉपिक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके अवश्य देख लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, प्रश्नावली हल करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विलोपन विधि कहते किसे हैं और इसका प्रयोग करके कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। क्या होता है? विलुप्त करना। ठीक है, या छुपा देना। क्या होता है? विलुप्त करना या छुपा देना। ये दो मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, अब देखिए इसका यूज करके हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दो समीकरण ले लेते हैं। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम कुछ आसान से स्टेप्स की मदद से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप उस स्टेप को ध्यान में रखिएगा ताकि उससे आप विलोपन विधि को आसानी से हल कर पाओ। ठीक है, देखिए पहला स्टेप ये है कि अगर ऐसे समीकरण दे दें, ठीक, तो आपको क्या करना है, ये जो है c1 और c2, इसको हम क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। इस अचर पद को आपको दूसरे साइड में भेजना है, जीरो वाले साइड में। ठीक है, उसके बाद आपको समीकरण मानना है। देखिए कैसे, सोल्यूशन में लिखेंगे जैसे ये समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, आपको ये ऐसा समीकरण दिया रहेगा दो, इसको आप अचर वाले पद को इधर भेजना है जीरो के साइड। तो ये कैसे हो जाएगा? a1x होगा प्लस b1y होगा बराबर माइनस c1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ऐसे ही इसको भी भेजेंगे, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर प्लस में है c2, इधर भेजेंगे किस में हो गया? माइनस c2। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ। ये पहला स्टेप है हमारा। अब यदि प्रश्न जो है कुछ इसी प्रकार से दिया हो तब क्या करेंगे? तब हम ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही हम क्या करेंगे? समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब हमें देखना है कि ये जो x के गुणांक है या y के गुणांक है, इनमें सेम कौन सा है। ठीक है, जो ये x का गुणांक है यानी जो आगे के अंक होते हैं x के या y के जो आगे के अंक होते हैं, वो सेम कौन सा है, दोनों में समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका हम समान बनाते हैं, वो भी तरीका हम बताएंगे कि कैसे सेम होगा, कैसे सेम नहीं होगा, वो अभी एग्जांपल की मदद से आपको समझाएंगे। अगर सेम है, जैसे मान लीजिए ये x यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ 2x। अब बताइए ये सेम है क्या? आगे गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 है। ऐसे सेम नहीं है, ऐसे ही सेम हो सकता है। यहाँ पे 2x हो जाए तो सेम हो सकता है। ठीक है, तो जिसका सेम है उसको देखेंगे, उसका चिन्ह देखेंगे। पहला स्थिति इसमें ये आता है कि चिन्ह यदि समान हो, चिन्ह समान हो, तब क्या करते हैं? दो रूल यहाँ पे लगता है। यदि समान चिन्ह हो, समान चिन्ह पर क्या करना है? घटाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलिए समझिए, समान चिन्ह कौन सा होता है? जैसे इसका चिन्ह प्लस आ गया, इसका भी चिन्ह प्लस आ गया, और ये क्या है? इसके गुणांक भी सेम है, तब हम क्या लिखेंगे? घटाने पे लिखेंगे। या माइनस आ गया, माइनस आ गया, ये भी देखिए समान चिन्ह हुए, ये भी क्या है? समान चिन्ह हुए। ऐसी स्थिति में लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, दूसरा स्थिति आता है कि दोनों का चिन्ह जो है वो क्या हो? समान ना हो, विपरीत हो। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, ठीक है, पर जोड़ते हैं। जैसे समझिए एक का चिन्ह प्लस हो, इधर वाले का चिन्ह मान लीजिए प्लस हो गया, नीचे वाले का माइनस हो गया, प्लस माइनस दिख रहा है, ये विपरीत चिन्ह हो गया। मान लीजिए ऊपर वाले का माइनस हो गया और नीचे वाले का प्लस हो गया,
अब ये भी विपरीत चिन्ह दिख रहा है। ऐसे स्थिति आ जाए तो लिखते हैं क्या, जोड़ने पर। ठीक है, ये 2 रूल लगता है। उसके बाद जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, जुड़ा रहेगा तो ये विपरीत चिन्ह रहेगा, ऐसे स्थिति में कट जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हमने बोला है कि ये प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि दोनों का चिन्ह यहाँ पे प्लस दिखे, यहाँ पे माइनस दिखे, यहाँ पे माइनस दिखे, यहाँ पे प्लस दिखे, तभी हम जोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम सेम किए हैं ना उसी का चिन्ह या तो इस प्रकार से हो सकता है या इस प्रकार से हो, तभी हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी या तो ये होगा या तो ये होगा, तभी हम घटाएंगे। जिसको सेम किया उसी का चिन्ह देखेंगे हम। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, x + y - 10 = 0 और x - y - 2 = 0 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसका हमें हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हमने क्या बताया था कि इसमें अगर ये अक्षर जो है यानी अचर पद एक ही साइड में दिया हुआ है तो हमें इसको क्या करना है, दूसरे साइड में करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे हम, x + y माइनस में इधर भेजेंगे, किस में हो गया, प्लस में, बराबर 10। अब इसको समीकरण मानते हुए चलना है हमें, तो ये मान लेंगे समीकरण 1। इसको भी लिखेंगे, ये हो जाएगा x - y, ये माइनस में था, इधर भेजा हमने, किस में हो गया, प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, समीकरण हो गया 2। अरे समझिए, अब हमें क्या करना है, अब दूसरा काम हमें देखना है कि किसी के गुणांक इसमें से सेम है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, 1, यहाँ पे 1। ठीक है, देखिए ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है। y वाले को भी देखते हैं, y वाले का भी सेम दिख रहा है, मतलब किसी एक से मतलब हमें, हाँ दोनों से मतलब नहीं, यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो हम किसी को भी यहाँ से काट सकते हैं। बट इसमें हम x वाले को हटा के आपको दिखाते हैं कि कैसे हटाएंगे। देखिए, अब जिसको हमें हटाना है उसका हमें चिन्ह देखना होता है, तीसरा स्टेप। इसका चिन्ह देखिए कौन सा है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस है। अब बताइए प्लस प्लस है तो ये समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है, तो समान चिन्ह है। प्लस प्लस है तो समान चिन्ह है, हमने ऊपर बताया था ना आपको, समान चिन्ह है। समान चिन्ह पे क्या करना पड़ता है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं काटने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों के नीचे हम माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल कीजिए, x में से x घटाइए, ये कैंसिल हो गया। अब ये वाला चिन्ह मान्य होता है, नीचे वाला, ये वाला मान्य नहीं होगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस, y कितना हो गया, 2y हो गया। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाइए, कितना हो गया, ये हो जाएगा 8। अब 2 गुणा में इधर भेजिए, किस में हो गया, भाग में, यानी y बराबर हो जाएगा 8/2। 2 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी y का मान मिल गया हमें 4। ठीक है, ये हमें ऐसा एक मान मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में, ज़्यादातर प्लस वाले में रखिएगा जिससे कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको हम प्लस वाले में रखते हैं, प्लस वाला समीकरण 1 है तो इसमें रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था, x + y = 10। ठीक है, इसमें y की जगह पे हमें 4 रखना है, तो x है तो x को लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस को लिख लेंगे, फिर y की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है, 4 = 10। प्लस में इधर भेजिए, किस में हो गया, माइनस में, यानी हो जाएगा 10 - 4, यानी x का मान मिल गया हमें 6, और y का मान कितना मिला था, y का मान मिला था 4। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अरे समझ में, अगर आपको चेक करना है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है, एग्जाम वगैरह की बात करें, एग्जाम में बेसिकली आपको पता नहीं रहता है कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे, ये इसमें x की जगह पे x का मान रखिए, y की जगह पे y का मान रखिए। जैसे देखिए ये x + y था ना बराबर 10, तो x की जगह पे हम 6 रखते हैं, और y की जगह पे क्या है, 4 है तो 4 रखते हैं, कितना मिल जाएगा, 6 × 4 = 10। राइट साइड अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, बस एक में आपको नहीं चेक करना है, दोनों में चेक कीजिएगा, तब पता चलेगा कि सही है कि नहीं है। इसमें भी रख के देखिए, x की जगह पे 6 रखिए। ठीक है, माइनस y की जगह पे क्या रखना है, 4 = 2 मिल जाएगा हमें, राइट साइड मिल गया, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये आपको करना नहीं होता है, बस हम बता रहे हैं आपको कि आप चेक कर सकते हैं ऐसे, हाँ जांच कर सकते हैं ऐसे, जांच करना नहीं होता है। ठीक है, ये आप अपने उत्तर की जांच एग्जाम वगैरह में कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब चलिए इसी को हम y वाले को कैंसिल करके दिखाते हैं कि y वाला कैसे कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों सेम था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा प्रश्न वही है, बस ये वाला नंबर हमने चेंज कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर समीकरण कुछ इस प्रकार से दे दें जिसमें अंक दूसरे साइड दिया हुआ है,
ठीक है। तब हमें क्या करना है, तब हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे दिया है वैसे ही हमें समीकरण मानना है। ठीक है, तो मानेंगे x + y = 10, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, और x - y = 8, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने x को कैंसिल किया था। अब यहाँ पे देखिए अगर y वाले को कैंसिल करना है तो y वाले को पहले देखिए इसका गुणांक सेम है कि नहीं है, तो ये सेम है। ठीक है, अब इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह कौन सा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये विपरीत है कि समान है, तो विपरीत है। तो हमने बताया है कि विपरीत चिन्ह जब होता है तो क्या करते हैं, उसको काटने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़िएगा, यहाँ भी प्लस लगेगा, यहाँ भी प्लस लगेगा, लेकिन प्लस लगाएंगे तो उन दोनों का गुणा होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस। अब जोड़िए, x में x जोड़ेंगे कितना हो गया, 2x, ये नीचे वाला चिन्ह मान्य होता है। ठीक है, y प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 10 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 18, ये गुणा में इधर भेजिए किस में हो गया, भाग में, यानी x बराबर हो गया 18/2, यानी कितना हो गया 9, x का मान कितना मिल गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 में। ठीक है, अब इसमें चलिए हम 2 में रख के दिखाते हैं आपको, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे x के हिसाब पे क्या रखना है 9, यहाँ पे 2 ये समीकरण, x के हिसाब पे 9 रखना है, माइनस है तो माइनस, y है तो y = 8। ठीक है, ये प्लस में इधर भेजिए किस में हो गया, माइनस में, अंकों को एक साइड किया जाता है, तो 8 - 9, 8 में से 9 घटाइए कितना बचा, 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 में से 8 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 1। और किसका चिन्ह बड़ा है, देखिए ये प्लस का चिन्ह है, 8 के आगे प्लस का चिन्ह है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 1, और x बराबर कितना आया था, x बराबर आया था 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब चलिए अब प्रश्नावली के सवालों को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे और हम टाइप वाइज आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा 3A का पहला प्रश्न है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा इसमें समीकरण क्या दिया हुआ हमारा, समीकरण दिया है 7x + 2y = 22। इसको नोट करेंगे सबसे पहले, समीकरण 7x + 2y = 22। ठीक है, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें y = 1/2 दिया है, y = 1/2, तब हमें x का मान बताना है, तो y = 1/2 क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में y की जगह पे हम रख देंगे ताकि x का मान हमें मिल जाए। देखिए ये 7x है तो 7x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 2 है ना तो 2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा का चिन्ह रहता है, और y की जगह पे क्या रखना है 1/2 बराबर 22। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 7x प्लस यहाँ बचा 1 बराबर 22, प्लस में है इधर भेजिए किस में हो गया, माइनस में, नहीं हो जाएगा 7x = 22 - 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा 7x बराबर हो जाएगा 22 में से 1 घटाइए 21, ये सटा रहता है ना तो गुणा का चिन्ह रहता है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 21/7, 7 से भाग दीजिए कटेगा ये 3 बार में, यानी x बराबर मिल गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है, हल कीजिए 2x + 3y = 7, y + 3 = 0। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको 2x + 3y = 7, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है y + 3 = 0, ये हम मान लेंगे दूसरा समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अंकों को एक साइड करके दिया हुआ था इसलिए हमने समीकरण वैसे ही मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 से चलिएगा, समीकरण 2 से, 2 क्या था समीकरण, 2 था हमारा y + 3 = 0, प्लस में है इधर भेजिए किस में हो गया, माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा -3, ये किसका मान मिल गया, y का। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है,
समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था हमारा, 2x + 3y = 7। इसमें y की जगह पे -3 रखना है। तो 2x है तो पहले 2x को लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, गुणा का। और y की जगह पे रखना है -3 = 7। ठीक है, देखिएगा 2x चिन्हों का गुणा, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और 3 तरीका कितना हो गया, 9 = 7। ठीक है, देखिएगा ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, प्लस में। तो 2x बराबर हो जाएगा 7 + 9, 2x बराबर हो जाएगा 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 16। तो ये हो जाएगा 16। ठीक, 2 से भाग दीजिएगा, 2 8 कितना होता है 16, यानी x बराबर मिल गया 8। ठीक है, और y बराबर कितना मिल रहा था हमको, y बराबर मिला था -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या दिया है, समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा समीकरण को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे। दिया है 1/x + 5/y = 3, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसमें बोला है x = 2 हो तो y का मान बताना है हमें। ठीक है, x बराबर कितना दिया है 2, हम क्या करेंगे समीकरण में रख लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। किसके जगह पर रखना है, x की जगह पे। 1 है तो 1 बटा है बटा x की जगह पे 2 + 5/y = 3। अंकों को एक साइड, ये प्लस में है, पूरा इधर भेजिए किस में हो गया, माइनस में, यानी ये हो जाएगा 5/y = 3 - 1/2। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम त्रिय गुणा, 2 तिहाई कितना होता है 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 5/y = 6 - 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 5/y, और ये 6 में से घटाइए कितना बचा, 5/2। देखिएगा 5 से 5 हम कर लेंगे कैंसिल, क्या बचा इधर देख लीजिए, इधर बचा 1/y और इधर बचा 1/2। ठीक है, त्रिय गुणा करा लीजिए, इसका इधर, या दोनों को पलट सकते हैं, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, त्रिय गुणा कहिए या ऐसा समझिए कि इसको हमने ऊपर भेज दिया तो ये भी क्या होगा, ये भी पलटेगा। ये y ऊपर पलटा हमने तो ये भी पलटा, क्योंकि y/1 हो जाता है तो एक हर में लिखा नहीं जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला पार्ट है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। दूसरा पार्ट है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। चलिए इसमें पहले पार्ट को हम हल करते हैं। देखिएगा हमने हल करने का तरीका बताया हुआ था, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अंकों को दूसरे साइड ले जाते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बस इसको ऐसे ही समीकरण मान लेंगे। 3x + 4y = 10, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1, और 2x - 2y = 2, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कोई चर राशि सेम है कि नहीं। देखिए x वाले को देखिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, ये भी सेम नहीं है। और y वाले को देखिए 4y और 2y, ये भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक को सेम बनाएंगे। ठीक है, इसमें y वाले को सेम बनाना आसान है। ठीक है, जिसको हम सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 में हम कितने का गुणा कराएं कि 4 हो जाए, तो 2 का। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण है, देखिएगा दूसरा समीकरण है ये। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से क्या करिएगा, गुणा कीजिएगा समीकरण 2 में, कितना हो जाएगा 2 दूना 4x। गुणा कराते हैं ना, तो इसमें भी कराते हैं, इसमें भी कराते हैं, इसमें भी कराते हैं, मतलब जितना पद रहेगा सब में कराएंगे हम। ये माइनस है तो माइनस 2 दूना 4y = 2 दूना 4, ये समीकरण कर लेंगे हम 3। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 को लिख लेंगे, 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है। अब हम क्या देखते हैं, जिसको हमने सेम किया है उसका चिन्ह देखेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, विपरीत है कि समान है, तो विपरीत है।
हमने बताया था कि विपरीत चिन्ह जब भी हो तो उसको काटने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे प्लस प्लस प्लस, जोड़ रहे हैं, ये प्लस 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 ही होगा, ये भी प्लस होगा। देखिए 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7x। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, अब क्या हो जाएगा ये कैंसल, ठीक है। 4 और 10 मिलके कितना हो गया 14, ठीक है। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, x बराबर कितना हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, इस मान को किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, चाहे हम 1 में रखेंगे चाहे हम 2 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम x बराबर 2 रखेंगे। देखिए यही समीकरण 1 है हमारा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x है तो 3 लिखेंगे और इनके बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा का चिन्ह है, x जगह पे 2 रखना है, 2 प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y है तो y बराबर 10, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना कितना हो गया 6, 6 प्लस 4y बराबर 10। अंकों को अब एक साइड करेंगे तो ये प्लस में है, इधर भेजिए किस में हो गया माइनस में, ये हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6। 10 में से 6 घटाइए कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 4, 4 से 4 को कैंसिल कीजिए कितने बार में, एक बार में, यानी y का मान आ गया 1 और x का मान कितना आया था हमारा 2, तो x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का दूसरा पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अंक भी एक ही साइड में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर करके तब समीकरण बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये माइनस में इधर भेजिए प्लस में हो जाएगा 4, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे x वाले की साइड y वाले को बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये प्लस में इधर बुलाइए किस में हो गया माइनस में 2y बराबर इधर बचा 7, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई समान दिख नहीं रहा है, कोई बराबर नहीं दिख रहा है। इसमें 3x है, 9x ये भी बराबर नहीं है, 5y है, 2y ये भी बराबर नहीं है, तो हम किसी को बराबर बनाएंगे। तो देखिए इसमें x वाले को बराबर करना आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3x है, अगर इसमें हम 3 का गुणा करा दें तो ये भी कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आसानी से हम काट के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण है 1 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, गुणा करिए 3 तरीका कितना हो गया 9x, माइनस से तो माइनस 5 है तो 5 में गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 15y बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3, क्योंकि 2 तक तो हमने समीकरण मान रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 2 वाले को हम इसके नीचे लिख लेंगे। देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है, हमने नीचे लिख लिया। अब जिसको सेम किया हमने उसका चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस यानी समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ पे लिखेगा घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए 9 में से 9 को घटाएंगे तो कैंसिल हो गया ये, अब ये प्लस वाला चिन्ह मान्य होता है, ठीक है। तो ये 15 में से हम प्लस में है तो घटाना पड़ेगा, फिर 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, और ये बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस 13y बराबर, देखिए 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचा 5, ये हो जाएगा, अगर गुणा में है इधर भेजेंगे तो भाग में, तो ये हो जाएगा y बराबर 5/-13, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/13, ठीक है। तो ये y का मान आया। अब y का मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे y बराबर -5/3 रखेंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या था, देखिएगा समीकरण 1 था 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x है तो 3x को लिखेंगे, फिर माइनस था तो माइनस, ठीक है। फिर क्या था 5y, तो 5 गुणे y की जगह पे रखना है -5/13, बराबर में 4 था तो 4, ठीक है। अब देखिए 3x है तो 3x, माइनस में माइनस का गुणा होगा कितना हो जाएगा प्लस, और 5 पचे 25/13 बराबर 4, ये देखिए प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13,
13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 चौको कितना हो गया 52, ये हो जाएगा 3x बराबर 52 माइनस 25/13, ठीक है। देखिए 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 27, तो 3x बराबर हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 घटाइए 7, और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 घटाइए 2/13, 3 से कैंसिल कीजिए, 9 तरीक कितना होता है 27, यानी x बराबर आ गया 9/13, ये x का मान आ गया। और y का मान कितना आया था -5/13, y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिएगा 5वां प्रश्न है, हल कीजिए x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके समीकरण मान लेंगे, ठीक है। देखिए x/2 है तो x/2 + 2y/3 बराबर -1, इसको हल कीजिए, इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका इधर, नीचे का नीचे, 3 से गुणा कराइए x में, कितना हो गया 3x प्लस 2 से गुणा कराइए 2y में, तो 2 दूना 4y बटा 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 बराबर -1, भाग में इधर भेजिए, किस में हो गया गुणा में, यानी हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको भी हल कीजिए, x - y/3 बराबर 3, 3 से गुणा करिए कितना हो गया 3x - y/3 बराबर 3, ठीक है। ये इसका इधर गुणा कितना हो जाएगा 3 तरीका 9, 3x - y बराबर 9, इसको कर लेंगे हम समीकरण 2। अब देखिएगा, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि दोनों में कोई बराबर दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये 3x, इसमें भी 3x, दोनों बराबर दिख रहा है ना। अब इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह कौन सा है प्लस, इसका चिन्ह कौन सा है प्लस, दोनों प्लस प्लस है, यानी समान चिन्ह है। समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 से 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो समीकरण 1 सबसे पहले ऊपर लिखिएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। अब इसके नीचे लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 9, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है घटाना है, तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे यहाँ, यहाँ भी और यहाँ भी, ये माइनस में माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस। अब ये वाला चिन्ह मान्य होगा, ये वाला मान्य नहीं होता है। देखिए 3x में से 3x घटाएंगे कितना हो गया कैंसल, अब ये 4 प्लस में है और ये भी किस में हो गया प्लस में। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1, 4 1 कितना हो गया 5, और y है तो y, ठीक है। ये देखिए दोनों माइनस में है ना, तो जोड़ के हम क्या करेंगे माइनस के चिन्ह, 9 6 कितना होते हैं 15, तो माइनस में 15, ठीक है। अब ये 5 गुणा में इधर भेजिए किस में हो जाएगा भाग में, यानी y बराबर हो जाएगा -15/5, यानी 5 तिहाई 15 3 बार में, ठीक है। y का मान कितना मिल गया -3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो समीकरण 2 में रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा, y की जगह पे क्या रखना है -3। देखिए 3x है तो सबसे पहले क्या रखेंगे 3x, माइनस है तो माइनस, y की जगह पे रखना है -3 बराबर 9, ठीक है। यहाँ देखिए 3x माइनस माइनस कितना हो गया +3 बराबर 9, प्लस में इधर भेजिए किस में हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 9 - 3, 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2, और y का मान कितना आया था हमारा, y का मान आया था 3, ऐसे लिख लेंगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 है, समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 में x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा पहला समीकरण क्या है हमारा 5x - 7y बराबर 8, इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरा दिया है 10x + 3y बराबर 33, इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। इसमें हमें किसको विलोपन करना है, हमें इसमें करना है x का विलोपन, ठीक है। x का विलोपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसके गुणांकों को हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गुणांक क्या है 5, यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे हम अगर 2 का गुणा करा दें तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा समीकरण है 1 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में
2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा कराइएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना 10x माइनस 7 दूना 14y बराबर 8 दूना 16। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। ठीक है, इसके नीचे 2 वाले को लिख लेंगे, 10x प्लस 3y बराबर 33। समीकरण 2 है हमारा। अब सेम किए हैं जिसको, उसका चिन्ह देखते हैं। देखिएगा इसका चिन्ह कैसा है, इसका चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाइए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 10x से 10x कैंसिल, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, माइनस 17y बराबर, ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, जब 33 में से 16 को घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस में 17। ठीक है, माइनस में क्यों बचा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा था। माइनस से माइनस कैंसिल, और 17 एकनम 17, यानी y बराबर कितना मिल गया, y बराबर मिल गया 1। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हैं, समय आंसर आ जाएगा। यहाँ 10x है तो 10x, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, गुणा y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर 33 है तो 33। ठीक है, 10x प्लस 3 एकनम 3 बराबर 33, प्लस में इधर भेजिए किस में हो गया, माइनस में। 10x बराबर हो जाएगा 33 माइनस 3। 33 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 30। 30 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना मिल गया, 3। ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना मिल गया, 3, y का मान कितना मिला था, 1, अतः x बराबर 3 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है, समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में y को विलुप्त कीजिए। इसमें हमें y को विलुप्त करना है और x का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा इसमें हम सबसे पहले इसको हम समीकरण मान लेंगे, ax प्लस by बराबर 2 है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और bx प्लस ay बराबर 3 है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसमें क्या बोला है कि y को विलुप्त कीजिए, यानी y वाले को हमें काट के हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके गुणांकों को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ b है और यहाँ a है। अब इसको सेम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला गुणांक है यानी a वाला, इसको हम इसमें गुणा करा देंगे और b वाले को इसमें हम गुणा करा देंगे। ठीक है, तो लिखिए इसको, समीकरण 1 में a ये वाला गुणा इसमें कराएंगे, तथा 2 में b से गुणा करने पर गुणा करा दें। a से गुणा कराना है, इसमें कितना हो जाएगा, a से गुणा कराएंगे a स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस a से गुणा कराएं कितना हो जाएगा, aby हो जाएगा, बराबर 2 में a से गुणा कराएं कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3, क्योंकि 2 तक हमने समीकरण मान लिया है। अब b से गुणा कराना है, इसमें कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x प्लस b से गुणा कराएंगे तो ba नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, aby बराबर b से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3b। इसको हम कर लेंगे समीकरण 4। अब जिसको भी हमने सेम बनाया है उसका चिन्ह देखेंगे। देखिए इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस, यानी समान चिन्ह है। समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है, ये है a स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस b स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ क्या बचा, 2a, यहाँ माइनस है तो माइनस 3b। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। ये गुणा में इधर भेजिए, किस में हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 2a माइनस 3b बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 है, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है
2xy बराबर 4x प्लस 3y। इसमें y का मान हमें निकालना है x के पदों में, ठीक है। यहाँ देखिए y वाले को एक साइड कीजिए, 2xy है माइनस ये इधर आएगा तो 3y बराबर 4x, ठीक है। यहाँ देखिए आपको y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन लेंगे क्या बचेगा, इधर बचा 2x, y हमने निकाल लिया बचा माइनस y हमने निकाल लिया बचा 3 बराबर 4x। ये सटा हुआ है दोनों तो ये गुणा में है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा y बराबर 4x बटा 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा यहाँ जो x प्लस वाई बराबर 8 दिया है इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। क्यों? क्योंकि इसमें अंक जो है देख रहे हैं कि दूसरे साइड दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 दिया है, यहाँ अंक भी इसी साइड दे दिया है तो हम क्या करेंगे, अंक को दूसरे साइड भेजेंगे। तो ये प्लस में है, इधर गया किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। ये हम समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई समान है कि नहीं है, x के गुणांक या y के गुणांक सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे x के भी गुणांक सेम है और y के भी गुणांक सेम है, तो हम किसी एक को यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो चलिए हम y वाले को काटते हैं। तो y वाले को काटने के लिए इसका चिन्ह देखेंगे, तो इसका चिन्ह देखिए यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह पे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़िएगा। तो ये प्लस और यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी प्लस का सिंबल लगेगा तो ये माइनस, ये नीचे वाला चिन्ह मान्य होता है, ठीक है। ये वाला अब मान्य नहीं होगा, ठीक है। x में x जोड़िए कितना हो गया 2x, और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। ये माइनस में है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बराबर है तो यहाँ बराबर लगा लीजिए, 8 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 6। ये गुणा में है, इधर भेजिए किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कितना 3। x का मान मिल गया 3। अब इसे हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 या 2 में, ठीक है। तो लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेगा। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 8, यही था। इसमें x की जगह पे 3 रखेंगे, तो x है तो x की जगह पे 3 रखे, प्लस y है तो y बराबर 8, ठीक है। ऐसा ना कीजिएगा कि ये जो काट दिए हैं इसको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। जो जैसा कि पहले था उसमें रखिएगा, तो पहले कुछ ऐसा था तो इसमें मान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, इधर भेजिए किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। y बराबर कितना मिल गया 5 और x बराबर कितना मिल गया 3, अतः x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 है, हल कीजिए √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण मान लेंगे, ठीक है। तो मानिए यहाँ पे √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी भी चर को सेम बनाना है, इसके गुणांकों को हमें सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले को हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखिए, ऐसा स्थिति आ जाए कि जिसमें गुणा कराने पे सेम ना हो संख्याएं, तो हम क्या करते हैं, इसके गुणांक का गुणा हम इसमें करा देंगे और इसके गुणांक का गुणा हम इसमें करा देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में किसे गुणा कराना है, समीकरण 1 ये है, इसमें किसका गुणा कराएंगे, √3 का, ठीक है। √3 तथा 2 में किससे गुणा कराएंगे, इसका, यानी √2 का गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब गुणा कराइए, देखिए रूट का रूट में कैसे गुणा होता है, रूट वैसे ही रह जाता है अगर चिन्ह संख्याएं अलग अलग हो तो, और अंतर संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो देखिए 3 में 2 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 6, और रूट है तो रूट ऐसे रह जाएगा, x है तो x, प्लस जब सेम संख्या आ जाए
तो एक संख्या बाहर निकल जाती है। √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा। अब y है तो y बराबर 0 में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब √2 का गुणा कराइए इसमें, 2 3 कितना हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ देखिए √2 का गुणा जब 8 में कराएंगे तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिएगा 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो ये 4 इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4y बराबर 0 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। इसको हम कर लेंगे समीकरण 4। अब जिसको सेम किए हैं उसका चिन्ह देखेंगे। देखिए इसका चिन्ह कैसा है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह पे क्या करते हैं घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस 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 लग जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा 7y, और 0 में से 0 हटाए 0, ये गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो गया भाग में, तो ये हो जाएगा 0/7। ठीक है, अब 0 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी y का मान मिल गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेगा किसके जगह पे y की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, देखिए y की जगह पे क्या रखना था 0 रखना है। अब यहाँ पे देखिए √2 है तो क्या लिखेंगे √2, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, और √3 है तो √3, और y है तो y की जगह पे 0 लिखेंगे। ठीक है, √3 और गुणे y की जगह पे क्या लिखना है 0 बराबर में 0। ठीक है, देखिए √2x, ये तो 0 हो गया, बराबर क्या बचा 0, ये फिर गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो गया भाग में, यानी x बराबर भी क्या मिल जाएगा हमें 0/√2, यानी ये भी मिल गया 0। ठीक है, ये भी क्या मिल गया 0, यानी x का मान क्या आ गया, अतः x बराबर मिल गया 0, और y बराबर क्या मिला था y बराबर भी 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 है, हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण मान लेंगे। दिया है 3x माइनस 8y बराबर 3, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। और ये क्या दिया हुआ है x बराबर 3y। देखिए अगर प्रतिस्थापन विधि से करना होगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बस इसको समीकरण मान के इसमें रख देते हैं, लेकिन हमें करना है विलोपन विधि से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड बुलाएंगे। तो ये प्लस में इधर बुलाइए किस में हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना है किसी एक को सेम। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है 3x, यहाँ क्या है x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अगर इसमें हम 3 से गुणा करा दें तो ये भी 3x हो जाएगा ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखिएगा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 1 का नम 3x माइनस 3 3 9y बराबर 3 में 0 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 0। इसको अब कर लेंगे समीकरण 3, इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 1, 3x माइनस 8y बराबर 3। ये समीकरण 1 है हमारा। अब देखिए जिसको हमने सेम किया है उसका चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह पर हम क्या करते हैं घटाते हैं, अब लिख लीजिए घटाने पर। ठीक है, ये हमने घटाने पर लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये घटाइए 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो बस माइनस y लिख लेंगे। 0 में से 3 घटाएंगे तो ये भी -3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, y बराबर क्या मिल गया हमें 3। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि ये 2 आसान है। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, किसके जगह पे रखना है y के जगह पे। ठीक है, x है तो x, माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3, और गुणे y की जगह पे क्या रखना था 3 बराबर 0। ठीक है, x है तो x, 3 तरीका कितना होता है 9 ना, तो ये -9 बराबर 0। माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, x बराबर कितना मिल गया 9, अतः x बराबर आ गया हमारा आंसर 9 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 है, हल कीजिए 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। देखिएगा
यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे। यह है 2x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें देखिए किसी एक को हमें सेम करना है, चाहे x वाले को हम सेम कर ले, चाहे y वाले को सेम कर लें। देखिए यहाँ पे y में क्या है 1 है, यहाँ पे y में क्या है 2 है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो ये भी 2y हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक, 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये हमारा कर लेंगे समीकरण 3, ठीक। अब इसके नीचे इसको लिख लेंगे 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए जिसको सेम किया उसका चिन्ह देखिए क्या है, समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, या माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, x लिख लेंगे हम, और बराबर है तो बराबर, 10 में से 8 घटाइए कितना बचेगा 2, तो x का मान आ गया 2। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे, चाहे 1 में या 2 में, ठीक है। तो लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम रख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में किसके जगह पे रखना है, तो रखना है x के जगह पे, कितना 2 रखना है। देखिए समीकरण 1 यही है, 2 है तो 2 लिखेंगे, और इनके बीच में कोई चीज़ नहीं है तो क्या लगाएंगे गुणा, ठीक है, और x है तो x की जगह पे क्या रखना है 2, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे y है तो y बराबर 5, ठीक है। देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस y बराबर 5, प्लस में है इधर भेजिए, माइनस में 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, यानी y का मान मिल गया 1। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः x बराबर मिल गया 2 और y बराबर मिल गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम समीकरण मान लेंगे। क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। नीचे वाले को हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए किसी का गुणांक सेम दिख रहा है क्या आपको, तो यहाँ पे इसके भी गुणांक सेम है, इसके भी गुणांक सेम है, मतलब साफ साफ कहें तो x भी बराबर है दोनों और y भी बराबर है, ठीक है। तो आप किसी भी को भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए हम y वाले को कैंसिल करते हैं। तो y वाले का कैंसिल करने के लिए इसका चिन्ह देखिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए जोड़ने पर, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लगाइए, ये प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब सबके नीचे हम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर है तो बराबर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा x का मान मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे x है तो x जगह पे क्या रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया हमने, प्लस है तो प्लस, y था ना यहाँ पे, y बराबर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए इधर रख रहे हैं, हाँ x है तो x की जगह पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा, प्लस था तो प्लस, और y था तो y, और इसके जगह क्या था
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने समीकरण 2 में रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएंगे, माइनस में, या आप यहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर बराबर के दोनों साइड अगर चिन्ह समान वाले हो ना तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए कैसे कैंसिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए x -2 है, इधर भी -2 है, ठीक है। ये आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, समान है। देखिए कैसे होगा, ये माइनस में इधर भेजे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो ये -2 इधर था, ये भेजा तो प्लस में हो गया, तो 2 में से 2 घटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो वही काम हमने किया है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। वाई का मान कितना मिल गया, वाई बराबर मिल गया ए बी, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, एक्स का मान कितना मिला था, अतः एक्स बराबर मिल गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई बराबर कितना मिलेगा, ए बी। यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 है, हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे। क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 18, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1, और 4x प्लस 6y बराबर 17, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हमें करना है किसी के गुणांकों को सेम, ठीक है। तो चलिए x वाले को करते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ पे 4x है, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करा दे तो ये भी 4 हो जाएगा ना। तो लिखिएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे। तो 2 गुणा कराइए कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो गया 4x प्लस 2 तय कितना हो जाएगा 6y बराबर 18 दूना कितना हो जाएगा 36। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 4x है तो 4x प्लस 6y है तो 6y बराबर 17 है तो 17। ये है हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, जिसको सेम किया हमने उसका चिन्ह देखेंगे। इसको सेम किया था, इसका चिन्ह देखिए प्लस प्लस है यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये देखिए 4 से 4x कैंसिल, यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6y से 6y भी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर तो बच गया 0, इधर क्या बचा 16 में से 7 घटाएंगे बचेगा 9, और इधर कितना बचा 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 1 यानी 19। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 0 जो है इधर कुछ बचा ही नहीं, तो मान किसका निकालेंगे। तो ये अतः ये जो समीकरण दिया था ये गलत दिया था, ठीक है। तो अतः हम क्या लिख लेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर √x प्लस √y। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ऐसे सवालों में दिक्कत ये होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि समीकरण हम बनाए कैसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कुछ सवाल आ जाए जिसमें 2 बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है x माइनस वाई ये भी 13 के बराबर है, और 13 भी ये √x प्लस √y के बराबर है। या ऐसा भी कह सकते हो कि x माइनस वाई जो है ये √x प्लस √y के बराबर है। तो जब हमें समीकरण बनाना होगा ना, तो हम किसी भी 2 को बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको 2 तरीके बताते हैं समीकरण बनाने के। पहला तरीका से हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। ये देखिए पहले तरीके में हम इसको लिखेंगे √x प्लस √y बराबर मिलेंगे 13, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। दूसरे समीकरण बनाने के लिए इसको लिखेंगे x माइनस वाई, इसके बराबर में लिखेंगे 13, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट से बाहर है, तो इसको हल करने में आपको परेशानियाँ आ जाएंगी, ये हल नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में करना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, उसको अगर रूट में लिखे, जैसे 2 ले लीजिए, 2 को अगर रूट में लिखे तो उसको हम 2 बार लिखते हैं, ठीक है। कितने बार लिखते हैं, 2 बार। तो वैसे ही x को अगर रूट में लिखे तो कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, √x गुणे √x। या ऐसा लिख सकते हैं कि √x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 बार है तो इसका मतलब √x का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको रूट में लिखें, इसको हम लिखेंगे √x के स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस, y को भी ऐसे लिखेंगे √y का स्क्वायर बराबर 13 है तो 13। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
इस फॉर्मूले पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो जोड़िए, कोष्टक में x प्लस रूट वाई, दूसरे कोष्टक में रूट एक्स माइनस रूट वाई, बराबर में कितना 13, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह पे क्या वैल्यू मिला है 13, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 रखने पर, ठीक है, रखिएगा यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह पे रखेंगे 13, ठीक है। ये क्या बचा, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल कितने बार में, एक बार में, यानी रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर मिल गया 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी एक का गुणांक हमें सेम मिलना चाहिए। इसका भी देखिए ये भी सेम है और ये वाई वाला भी सेम है, ठीक है। तो किसी को भी आप काट सकते हो, तो इसमें हम चलिए वाई वाले को हटाते हैं। तो वाई वाले का चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, यानी विपरीत चिन्ह है ना। तो विपरीत चिन्ह पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिख लीजिएगा कुछ ऐसा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़िएगा। तो पहले समीकरण 1 को लिखिए। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। अब समीकरण 2 को लिखिएगा। समीकरण 2 क्या था, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, ये समीकरण और एक समीकरण 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। लिखिए यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए डायरेक्ट, या प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, प्लस, यहाँ पे प्लस लगाया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। यहाँ देखिए रूट एक्स कितना हो गया, 2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 13 1 कितना हो गया 14, ठीक। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। यानी रूट एक्स का मान कितना मिल गया हमें, रूट एक्स का मान मिला 7। हमें तो एक्स का मान निकालना है, रूट का तो मान निकालना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट को इधर भेजेंगे, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप। रूट को भेजने पर ना इधर स्क्वायर हो जाता है, तो ऐसा लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, रूट को हमने इधर भेजा स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, ठीक है। ये x का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में रखना है, चाहे 1 में या 2 में, ठीक है। तो चलिए हम इसको 1 में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रूट में सब समीकरण है, ये भी समीकरण रूट में ही है और ये भी समीकरण किस में है, रूट में है। तो हम रूट वाली वैल्यू रखेंगे, ना कि ये x वाली वैल्यू, ठीक है। इस पर भी आ जाएगा आंसर, लेकिन रूट में आएगा, फिर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये रूट वाली वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा रूट x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। तो रूट एक्स की जगह पे क्या रखना है, हमें 7 रखना है। तो लिखेंगे रूट एक्स की जगह पे हमने 7 रख लिया, प्लस रूट वाई था तो रूट वाई बराबर 13, ठीक है। प्लस में इधर भेजिए, किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा रूट वाई बराबर 13 माइनस 7। 13 में से 7 घटिए कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 6। रूट को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये y का मान मिल गया 36। अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अतः x बराबर कितना मिल गया 49 मिला था 49, और y बराबर कितना मिल गया 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा तरीका से हम समझाते हैं आपको। देखिएगा दूसरे तरीके में भी हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले को समीकरण माना था वैसे ही इसमें भी मान लेंगे, यानी रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। इसको ही हम समीकरण क्या करेंगे 1 बना लेंगे, ठीक है। और दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, बस इसको और इसको मानेंगे बराबर में, ठीक है। यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको भी हमें रूट में करना पड़ेगा क्योंकि ये रूट में है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ लिखेंगे रूट वाई का स्क्वायर बराबर रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक कोष्ठक में क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है।
बराबर है तो बराबर, यहाँ पे क्या बचा √x प्लस √y। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, एक बार में। इधर क्या बचा √x माइनस √y बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। ठीक है, तो 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि y वाले को हमें काटना है तो जोड़ना पड़ेगा, x वाले को काटना है तो घटाना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो चलिए हम घटा के करते हैं इस बार। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाइएगा, ये 1 है √x प्लस √y बराबर 13, और समीकरण 2 है √x माइनस √y बराबर 1। ये समीकरण 2 है। हमें क्या करना है, घटाना है। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ये √x से √x कैंसिल, ये √y कितना हो जाएगा 2√y बराबर, ये 13 में से घटाएंगे कितना मिला 12। ठीक है, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 छके 12, यानी √y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, रूट को भेजेंगे इधर, किस में हो जाएगा स्क्वायर में, यानी y बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो y का मान मिल गया 36। अब हम क्या करेंगे, √y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो रखिएगा √y बराबर 6, यही था ना, क्योंकि देखिए समीकरण जो है हमारा किस में है, रूट में बना हुआ है, इसलिए √y का मान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो √y बराबर 6 समीकरण 2 में रखिएगा, 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 2 यही है, √x है तो √x, माइनस है माइनस, √y की जगह पे क्या रखना है हमें 6 रखना है बराबर 1, माइनस में इधर रखेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा √x बराबर 1 प्लस 6 कितना होता है 7, यानी √x बराबर हो जाएगा 7। रूट को भेजेंगे इधर किस में हो जाएगा स्क्वायर में, यानी x बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी x का मान मिल गया कितना, x बराबर मिल गया 49, और y बराबर कितना मिल गया, y बराबर मिला 36। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।